तो चिराग पासवान नीतीश की दोबारा सीएम बनने की उम्मीदों का चिराग बुझाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी दोस्तों, खबर बहुत दिलचस्प है और इस खबर के पहलू को समझिएगा और सियासत के उस खेल को भी समझिएगा जो इस वक्त बिहार में चल रही है। और बिहार की सियासत की सुर्खियां भी बता रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे भी सियासत का एक दस्तूर है, पर्दे के आगे जो दिखता है वो पर्दे के पीछे वैसा हरगिज होता नहीं है। कई सियासी घटनाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कभी अपने जमाने में सियासी मौसम विशेषज्ञ कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के चश्मो चिराग पासवान इस बार अपने लिए बिहार में उम्मीदों के चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बकायदा बिहार की राजनीति के दो ध्रुव, जी दोस्तों, दो ध्रुव अलग अलग किनारों पर खड़े नेता एक हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर खेला होगा, बिहार में खेला। बकायदा चिराग के जीजा तो इसका संकेत भी दे रहे हैं। जीजा जी, ये दिल्ली वाले जीजा जी नहीं है कांग्रेस के, ये बिहार वाले जीजा जी हैं चिराग पासवान के। जीजा जी के बाद भी एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, मगर उन दो ध्रुव का जिक्र यहां पर जरूर कर लेते हैं जिनकी खबरें सियासी फिजाओं में संकेत दे रही हैं कि चिराग खेल कर सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि बिहार में चिराग पासवान और पीके, जी प्रशांत किशोर के बीच कुछ नई खिचड़ी पक रही है। इस खबर की चर्चाएं वैसे तो बंद कमरों में हो रही थी, लेकिन अब खुलकर हो रही है। अब तो संकेत भी मिल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना चुके हैं। उनकी एक पार्टी है और वो उस पार्टी के जरिए बिहार में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। यह अलग विषय है कि जन स्वराज पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, यह अलग बहस हो सकती है। मगर इस खबर में दम हुआ कि दोनों हाथ मिला सकते हैं, यानी चिराग और पीके अगर हाथ मिलाते हैं तो फिर क्या कोई खेल होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान क्योंकि इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उनके सांसद हैं, और चिराग पासवान जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में खुद को असहज महसूस करने लगे हैं, एनडीए के साथ वो असहज दिखाई दे रहे हैं। चिराग को देखकर ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान कोई नई खिचड़ी पका भी सकते हैं। चिराग जो सियासी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसके पीछे की रणनीति उदाहरण देकर अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दो उदाहरण हैं दोस्तों। बिहार में चिराग पासवान पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं और अब खुलकर उनकी पार्टी एलजेपी भी ये बात कह रही है कि चिराग पासवान की जगह केंद्र में नहीं है, यानी कि केंद्र में मतलब दिल्ली में नहीं है, यानी कि मोदी की कैबिनेट में नहीं है, बल्कि बिहार में है, यानी पटना में है। और याद कीजिए चिराग पासवान ने पहले कहा था कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर इसके बाद चिराग पासवान का एक बयान और सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत लंबे वक्त तक केंद्र की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब उनकी नजर बिहार में है, बिहार पर है। और ठीक इन बयानों के बाद एक और बयान आया जिसका मैंने जिक्र किया था। वो बयान चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी के सांसद अरुण भारती का है। अरुण भारती जो बात कह रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। अरुण भारती यानी कि चिराग के जीजा जी कहते हैं कि कार्यकर्ता और समर्थक ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वो एक और बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब पार्टी का आदेश होगा, समझिएगा मेरी बात को, जब पार्टी का आदेश होगा तो चिराग पासवान जरूर चुनाव लड़ेंगे। जब पार्टी का आदेश होगा चिराग जरूर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों यही सियासत का खेल है। अब चिराग की पार्टी, चिराग ही मुखिया, चिराग पासवान ही पार्टी के करता धरता, सर्वे सर्वा। पार्टी में जो कुछ भी तय होता है, प्रदेश से लेकर जिला अध्यक्ष तक, प्रभारी तक, सब कुछ चिराग पासवान तय करते हैं। सारे फैसले चिराग पासवान के होते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है,
इसके लिए जीजा जी यानी चिराग के जीजा जी बता रहे हैं कि पार्टी में जो फैसला होगा वो मान्य होगा। है ना दिलचस्प बात दोस्तों, फैसला तो चिराग को ही करना है, तो चिराग ये आंख में चोली का खेल क्यों खेल रहे हैं? खैर यही सियासत की रीत भी है, तभी तो चिराग खुलकर ऐलान नहीं कर रहे हैं। वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी चिराग पासवान करेंगे। आखिर ये दबी जुबान से बोलना, अपने सांसद हैं उनसे कहलवाना, अपने नेताओं से कहलवाना, अपने रिश्तेदारों से कहलवाना, क्या बीजेपी पर एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है और नीतीश कुमार को टेंशन में लाने की कोशिश है? ये बात क्यों? चिराग पासवान इन दिनों जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक तरफ पीके के साथ दोस्ती की खबरें उड़ रही हैं और दूसरी तरफ उनके जीजाजी का बयान आता है, पटना से दिल्ली तक सियासी संदेश दिया जाता है। अब दूसरे उदाहरण का जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। दरअसल चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन के भीतर जितनी सीटों की मांग की है उससे भी बहुत कुछ साफ हो जाता है। चिराग पासवान का यह कहना है कि 50 से ज्यादा सीटों पर एलजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन में हम इतनी सीटें मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, 20 से 22 सीटें देने की तैयारी कर रही है। 20 से 22 सीटें, इससे ज्यादा नहीं। एक तरफ तो सीटों वाला प्रेशर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अब चिराग पासवान खुद को बार बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर सामने रख रहे हैं। यानी ये तनाव अगर नीतीश कुमार के लिए है तो ये तनाव बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अब पिछले चुनाव को याद कीजिए, 2020 में क्या हुआ था? जब बिहार में चुनाव हुआ था, चिराग पासवान ने 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और फिर नतीजा क्या हुआ था? हार और जीत एक अलग विषय है, लेकिन चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर अटक गए, 43। तो क्या चिराग पासवान नहीं जानते कि ये कौन सा मॉडल है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं? नीतीश और अमित शाह दोनों को चिराग कोई सियासी संदेश दे रहे हैं और ये सियासी डायलॉग डिलीवरी को क्या नीतीश और अमित शाह समझ नहीं रहे? क्योंकि चिराग पासवान अपने लोगों से ऐसा बयान दिलवा रहे हैं, ये तो साफ है। आप भी इस खेल को समझ रहे होंगे, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही एक है, लेकिन एनडीए के अंदर नेता उतने दावेदार हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। चिराग पासवान हो, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार खुद हैं, जितिन राम मांझी हैं, ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी की भी एक ख्वाहिश है कि इस बार वो अपना सपना पूरा करे, अपना मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। और अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के बयानों से एक नया बवंडर खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे की ये कहानी है। 60 से 65 सीटें चुनाव लड़ने की मांग कर रहे चिराग पासवान अब एक नया खेल खेलने को तैयार हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।